हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई जेनरिक ड्रग आर चीपर देन ब्रांडेड ड्रग। जनरली लोगों के मन में यही सोच रहती है कि जो जेनरिक ड्रग है वो सस्ती इसलिए होती है क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ देखेंगे कि क्यों ये चीप होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो पहला सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी R&D कॉस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी ब्रांडेड ड्रग ने R&D के लिए पैसा लगाया वो पैसा जो जेनरिक ड्रग है उसको R&D की कॉस्ट और क्लिनिकल ट्रायल इन सब में कोई पैसा नहीं लगाना। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पर जो ब्रांडेड ड्रग ने पेटेंट का एंजॉय किया है 20 साल तक, उसके बाद में ये जो ड्रग है ब्रांडेड ड्रग वो ओपन हो जाती है सभी को बनाने के लिए, सभी कंपनी उसको बना सकती। तो अब यहाँ पर जो है काफी सारी कंपनीज जो है उसी ब्रांडेड ड्रग को बना रही है। तो अब बहुत सारी अगर कंपनीज बनाएगी तो वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। जब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है। थर्ड रीजन ये है कि यहाँ पर जेनरिक ड्रग को मार्केटिंग के लिए और प्रमोशन के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि जो इंडिया के अंदर पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो है उनको जेनरिक जो है दवा ही लिखनी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब पेशेंट मेडिकल शॉप पर जाता है तो जो मेडिकल शॉप पे फार्मासिस्ट है वो उनको कोई सा भी जेनरिक वर्जन दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केटिंग और प्रमोशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फोर्थ रीजन ये है, इंडिया के अंदर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है। तो बहुत सारी जो ड्रग है वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आ जाती है, जेनरिक ड्रग। अब जब जेनरिक ड्रग ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आ जाएगी तो उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। प्लस ये जो ड्रग होती है इनकी जो मार्केटिंग है और पैकेजिंग में कंपनी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाती है, सिंपल पैकेजिंग होती है और उस सिंपल पैकेजिंग के थ्रू ही कंपनी सेल करती है। तो बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल कॉस्ट भी इस पर नहीं लग रही, मतलब पैकेजिंग वाली कॉस्ट भी इसमें नहीं लग रही है। एंड अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि बहुत ज्यादा बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। बल्क प्रोडक्शन और सिंपल पैकेजिंग है तो इसमें खर्चा कम ही आएगा कंपनी। अगर फाइनल शॉर्ट में हम कहें तो जो ब्रांडेड ड्रग है उनको डिस्कवरी का पैसा लगाना है, ट्रायल्स का पैसा लगाना है और मार्केटिंग का पैसा लगाना है, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल का पैसा लगाना है। बट यहाँ पर जेनरिक ड्रग है उसको केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल का ही पैसा लगाना है। तो उसका 3 तरह के पैसे बच गए। डिस्कवरी का पैसा बच गया, R&D की कॉस्टिंग बच गई और मार्केटिंग की कॉस्ट बच गई, तो क्लिनिकल ट्रायल की कॉस्ट बच गई। तो ये सारी कॉस्ट बचने से जेनरिक ड्रग जो है सस्ती होती है।